भरत जी से ही इनको ब्रह्म तत्व की अनुभूति हो गई। भूगोल खगोल का वर्णन, असंख्य नरक, इसमें 28 प्रमुख हैं जो वेद के प्रतिकूल क्रिया करते हैं, वो नरक में ही जाते हैं। नरक से बचना है तो हरि स्मरण करो। एक बार भी यदि राम का नाम ले लिया तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा। पर हम तो कई बार लेते हैं। बोले वाणी से लेते हो, वाणी से तो तोता भी लेता है, हृदय से भी तो लो कभी। सकृन मना कृष्ण पदार बिंद। एक बार जिसने नाम ले लिया, किसी ने लिया? बोले लिया। किसने? अजामिल ने लिया। तो यह चर्चा बताते हुए वर्णन करते हैं, अजामिल पिताजी को लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए और कुदृश्य को देख करके मन इनका पतित हो गया, वेश्या के साथ रहने लगे। अनेक बच्चे भय साधु आए और साधुओं ने केवल एक ही उपाय बता दिया कि तुम राम का नाम जप नहीं पाओगे, जो बेटा पैदा हो उसका नाम नारायण रख देना। बस नारायण का नाम रख दिया। बेटा पैदा हुआ तो बस सबसे प्रीति हट करके छोटे बेटा में लग गई, प्राण निकलने लगे। बड़ी जोर से प्राण निकलते समय यमराज के दूतों को निहार करके आवाज लगाई, बेटा नारायण। बेटा तो नहीं आया। ठाकुर जी ने पार्षद भेज दिए। बड़ा सुंदर समागम हुआ यहाँ, और हरि के पार्षदों ने यह सिद्ध कर दिया कि ये नारायण का नाम ही इसने लिया है, इसलिए नरक नहीं जाएगा। ये मूर्छित होकर के सुन रहा था सब, तो सीधा गया। इसके बाद में ये हरिद्वार गंगा जी में स्नान किया और रोजीना नारायण नाम का अनुष्ठान किया। अंत तो गत्वा जाकर के सज्जनों इसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो केवल नारायण नाम सुनकर के उद्धार नहीं हुआ, इसने नारायण नाम का फिर अनुष्ठान किया। नाम को सुनकर के जप करो। एक बार ही नारायण लिया, उस नारायण के नाम ने ही रास्ता दिखा दिया उसको। इसलिए जो भजन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, ऐसे वैष्णव जन कभी नरक जाते नहीं हैं। उनके लिए नरक से, यमराज के यहाँ से मुक्ति मिली है। इसलिए भगवान के वैष्णव पालतू बन करके हम नित्य भजन करें, भगवान का स्मरण करें। इसी से हमको इन यातनाओं से छूट मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर सज्जनों विष्णु के द्वारा यज्ञ करवाई इंद्र ने और उनका वध कर दिया। इस हत्या के लिए 4 जगह बांट दिया। भूम्यम्बु द्रम्योषध विष चतुर्धा विभजत दरी। आधा एक भाग दिया धरती को, ऊसर भूमि, एक भाग दिया वृक्षों को, गोंद का रूप है, एक दिया जल के लिए, वो फैन है। स्त्रीय जाति के लिए जो मासे अशुद्ध काल बताए, इनको हम ग्रहण न करें। इसके बाद में ये इंद्र गद्दी पर बैठा और महाराज विष्णु जी के पिताजी तुष्टा ने यज्ञ किया, उससे वृत्रासुर पैदा हुआ। घोर समागम इंद्र के साथ हुआ। अंत में इंद्र ने इसका वध किया और 4 श्लोकों के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष पर के श्लोक गाए और भगवत धाम को ये चला गया। पूर्व जन्म में चित्रकेतु था, अनेक रानियां थी, बेटा कोई नहीं था। एक रानी का बेटा हो गया, शेष रानियों ने जहर खिला दिया, बेटा मर गया। जब रोने लगा तब आकर के नारद जी ने और देवल जी ने इसको ज्ञान दिया। सिद्ध होकर के ये सीधा शंकर जी का अपमान कर बैठा। इसको साप लग गया कि तू असुर हो जा। ये वृत्रासुर बन गया था। मैया दिति ने पुंसवन व्रत किया, जिसके 49 एक बालक से भाग इंद्र ने करे और यही बालक इंद्र के साथ सहयोगी बन गए। यद्यपि दिति से पैदा जो होते हैं वो दैत्य कहलाते हैं, पर इतिहास में पहली कथा है परीक्षित जो दिति के दैत्य नहीं आदित्य देवता बन गए। यही हनुमान जी के साथ में लंका में सहयोग कर रहे थे और 49 मर्दों ने लंका को हनुमान जी के द्वारा जलवाया। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके यह भी बताओ कि भगवान समदर्शी हैं पर कभी कभी विषमता के कार्य क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि देवताओं का समर्थन और दैत्यों का विरोध करते हैं। तो ये भेद मेरी बुद्धि में है कि भगवान में है।